Good morning, students. साथी को बनाया तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हमारा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब हम लेंगे डायनेमिक्स ऑफ चार्ज, जिसको हम नाम देते हैं मोशन ऑफ चार्ज। डायनेमिक्स क्या होगा? मोशन अंडर फोर्स। तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? नेक्स्ट यूनिट जो हमारा दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें टर्म आएगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? दैट इज स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, या व्हेन चार्ज इन मोशन, उसको क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम जब वो कैसे मेजर करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो है वो हमारा जो मैक्सिमम वर्क जो होता है वो करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे घरों में जो फैन है, बल्ब है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारे अप्लायंसेस जो है वो किससे वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से। और नेचर के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है, जब लाइटनिंग होती है तो करंट जो है वो कहां से फ्लो करती है? क्लाउड्स टू अर्थ इन द एटमॉस्फेयर। बट दैट फ्लो ऑफ करंट जो है दैट इज नॉट स्टडी, और उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इतना ज्यादा होता है कि समटाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा डिजास्टर्स इफेक्ट जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम घरों में जो है या जो हम सेल यूज करते हैं उसके अंदर जो है फ्लो जो होता है वो स्टडी होता है। जैसे बैटरी है, बैटरी में जो फ्लो है उसका जो रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge, rate of flow of charge through any cross section, through any cross section of a conductor, through any cross section of a conductor is known as electric current. Suppose Q जो है that is the charge. If Q is the charge passing through a cross section in time t, then current जो है it is denoted by I, that will be equal to charge divided by time, and charge क्या लिया हमने? Q, T जो है that is the time. Clear? If the rate of charge is not constant, if the rate of charge is not constant, suppose if delta Q charge passes या flows through a cross section
cross section in small time, say delta t, where delta t जो है that approaches to 0, then in that case करंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, राइट। इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट का नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। अगेन आई रिपीट, करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और टोटल चार्ज है वो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसके एसआई यूनिट जो है करंट के, एसआई यूनिट, करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, एंड 1 एम्पेयर करंट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। द करंट थ्रू अ सर्किट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through the cross section in time 1 second. Now other units, smaller units is 1 milliampere, that is 10 raised to power minus 3 ampere, 1 microampere 10 raised to power minus 6 ampere, right? अब इसको जो सीजीएस में भी इसके यूनिट्स लिए जाते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ईएमयू एम्पेयर या एव एम्पेयर। Now direction of current, direction of current, direction of current, नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो रूल है, जैसे वाटर जो है, करंट क्या हो गया है, फ्लो, जैसे वाटर करंट है, एंड वाटर जो है दैट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम कहां से, हायर लेवल टू लो लेवल। लेकिन एक्चुअल में करंट जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंडक्टर्स में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो किससे लेते हैं, विद द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इनिशियली जो इसका अगर हिस्ट्री में जाए तो सबसे पहले हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही मालूम था, तो उसी से हम करंट की डायरेक्शन को लेते हैं। नॉर्मली करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होती है, लेकिन हम करंट को की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से लेते हैं, जिसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। सपोज ये हमारे पास देयर इज ए कंडक्टर, राइट, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है सोर्स के साथ, ये एंड पॉजिटिव और ये एंड क्या होगा, नेगेटिव। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी ये आगे हमारे पास, करंट कहां से ली जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या नाम देते हैं, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। Now next,
ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने किसका फ्लो लिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज का। नाउ यहां पे भी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज नोन एज कन्वेंशनल करंट, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी करंट उसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट या फ्लो ऑफ नेगेटिव। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट टू द करंट। तो आपने याद क्या रखना है? डायरेक्शन जो वो किससे लेते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज से। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज हमारे पास कोई सर्किट है, ये आ गया हमारे पास, देयर इज ए कंडक्टर, इट इज कनेक्टेड विद अ सोर्स। ये सोर्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जो अभी इस एंड पे ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है करंट जब फ्लो करती, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो कहां से होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमने स्टडी किया था कि स्टैटिक चार्जेस के केस में द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर जो है वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है, राइट। लेकिन करंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होगी, वो आगे हम इसको स्टडी करेंगे, राइट। अब नेट चार्ज जो है विद इन द कंडक्टर, चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन विद इन कंडक्टर चार्ज की जो वैल्यू होगी, नेट चार्ज जो है विद इन द कंडक्टर दैट रिमेन्स सेम, कांस्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू। The flow of positive charge that gives the direction of current. अब हमारे पास दो जो मेजर सोर्सेज है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। टू मेजर सोर्सेज, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करते हैं, टू मेजर सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट इज बैटरी और सेल। अब बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहला सोर्स क्या होगा हमारे पास? बैटरी, जिसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड सेकंड इज डायनेमो, डायनेमो और जनरेटर। अब इसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू electrical energy, is converted into electrical energy, right। तो करंट फ्लो जो है वो तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा? when there is a potential difference। अब जैसे हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर क्या होता है? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर, चार्ज जो है दैट डिक्रीजेस विद टाइम, चार्ज है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब वो जो डिक्रीज कर रहा है, अगर उसका फ्लो को हमने कांस्टेंट रखना है तो क्या करते हैं हम? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो बैटरी जो है वो क्या करती है? बैटरी का काम क्या होता है? ये कंडक्टर के दोनों एंड्स को डिफरेंट पोटेंशियल पे ले जाते हैं। एक पोटेंशियल जो है वो हायर पे चला जाता है, पॉजिटिव को हायर पे लेते हैं और नेगेटिव को लोअर पे। तो करंट जो है वो कहां से फ्लो करती है? हायर टू लोअर। और दो मेन सोर्सेज इसमें हमारे पास आते हैं। अब करंट जो है दैट इज
a scalar quantity. Current is scalar quantity. अभी हमने डायरेक्शन की बात की, इट हैज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम. डायरेक्शन भी आ गई हमारे पास. डायरेक्शन क्या होगी? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट गिव्स द डायरेक्शन. बट इट इज टेकन एज, इसको हम क्या लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी लेते हैं. क्यों लेते हैं? बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज. इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोज करंट आई 1, ये इस ब्रांच में I2 एंड से दिस एंगल इज थीटा. तो ये जो ब्रांच होगी, यहां पे जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? I1 प्लस I2. जैसे फॉर एग्जांपल से एंगल इज 90 डिग्री, 2 एम्पेयर करंट, दिस इज 3 एम्पेयर करंट. तो नेट करंट जो है यहां पे किसके हो जाएगी? इस आर्म के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पेयर. तो इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज, so it is taken as scalar quantity. Now types of current. Types of current. First is steady current, जिसको हम डायरेक्ट करंट का नाम भी देते हैं. स्टेडी करंट क्या होगी? जो सेल है या बैटरी है उसकी जो करंट होती है दैट इज स्टेडी. मीन्स व्हेन मैग्नीट्यूड जो है करंट का दैट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम एंड दैट करंट इज नोन एज स्टेडी करंट. सेकंड, वेरिंग करंट. वेरिंग या चेंजिंग करंट. अब इसमें क्या होगा? क्या होगा? टाइम करंट increases with time, continuously increases with time, first increases then decreases. तो ये जो डिफरेंट ग्राफ हैं OA, OB, OC, ये सारे जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरिंग करंट को. एंड थर्ड इज अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आती है. अब अल्टरनेटिव करंट क्या होती है? हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली. ये आगे हमारे पास करंट पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये नेगेटिव. तो इसको हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज अल्टरनेटिव करंट. और ये हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. हमारा या वो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट. ठीक है, इसी तरीके से द करंट विच फ्लोज फॉर शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट. जैसे लाइटनिंग है तो उसका जो टाइम जो होता है दैट इज वेरी स्मॉल. Now current through different materials, flow of current through different materials या charge carriers in different materials. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या हो गया? इन कंडक्टर. कंडक्टर्स में जो करंट होती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड, इन सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर करंट जो है दैट इज ड्यू टू द, किसके कारण होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एंड होल्स, ये आगे हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर में होल्स. होल्स इज नथिंग, दैट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड, इन लिक्विड्स, मीन्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो करंट जो होती है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, जिनको हम केटाइन और एनाइंस का नाम देते हैं. फोर्थ, इन गैसेस, करंट कैरियर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? दैट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इफ q इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम t, देन करंट किसकी होगी? चार्ज अपॉन टाइम. और अगर फ्लो कांस्टेंट नहीं है तो उसके इसमें करंट क्या हो जाएगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt, इंस्टेंटेनियस रेट. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप नोट करिए. करंट जो होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. जैसे सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वो चेंज हो रहा है. दिस इज अ कंडक्टर. राइट. ये हमने डिफरेंट एरियाज लिए हैं. ये एरिया आ गया हमारे पास. एरिया A1, A2, A3. Now here A1 is not equals to A2 is not equals to A3. Suppose यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे जो करंट है इस एरिया से जो पास कर रही है सपोज I3. ठीक है. ये एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव के साथ है. देन I1 is equals to I2 is equals to I3. तो करंट जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया. एरिया के ऊपर जो वो डेंसिटी डिपेंड करती है तो उसको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे. तो करंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया. अब हमने ये करंट का रिलेशन लिया. करंट किसके रहती है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q किसके बराबर हो गया? NE बाई T. तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास. समटाइम करंट टाइम दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन 1 सेकंड, तो वैल्यू कितनी होती है? 6.25 into 10⁻28 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, करंट इज आल्सो इक्वल टू, अब ये चार्ज डिवाइड बाय टाइम, 1/t क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. ठीक है. F. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को F या न्यू से भी डिनोट करते हैं हम इसको, क्योंकि 1/t. तो समटाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज गिवन. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है. फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है किसके बराबर होता है? करंट के. या करंट इज आल्सो इक्वल टू चार्ज बाय टाइम. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देयर इज एटम, हाइड्रोजन एटम है, ये रेडियस, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड v. ठीक है. मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के बराबर होता है. फाइंड द इक्विवेलेंट करंट. रेडियस दिया, स्पीड दी है, अब करंट निकालनी है. तो यहां पे करंट चार्ज तो हो गया इलेक्ट्रॉन का, लेकिन टाइम हमें चाहिए. तो टाइम किसके होता है? डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ सर्कमफ्रेंस 2πr डिवाइड बाय स्पीड. तो देयरफॉर करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? Q V डिवाइड बाय 2πr. राइट. अब यही क्वेश्चन अगर फ्रीक्वेंसी दिया तो डायरेक्ट Q F
और अगर आपको स्पीड दी है, रेडियस दिया हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा, मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, नो फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी QB डिवाइड बाई 2πr। नेक्स्ट dQ/dt, अगर ऐसे है इंस्टेंटेनियस करंट, तो उस केस में क्या होगा, जैसे चार्ज जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वैसे दिया हो सकता है चार्ज जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम a_t² प्लस b_t प्लस c, फाइंड द करंट आफ्टर टाइम से 2 सेकंड 3 सेकंड, a b c जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द करंट। या आपको चार्ज के लिए पूछा जा सकता है, करंट दी है, सपोज हमारे पास करंट जो है वो किसके बराबर दी है, से करंट इज इक्वल टू AT² प्लस B। नाउ फाइंड द चार्ज इन द सर्किट आफ्टर टाइम सच एंड सच, आफ्टर टाइम t, तो उस केस में टोटल चार्ज जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटेग्रल I dt। क्या करेंगे, dq किसके होगा, I dt इंटीग्रेट, तो चार्ज किया, तो यही ऐसे ही है, अगर हमें चार्ज की फंक्शन ऑफ टाइम दिया और करंट निकालिए, डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर हमें करंट दी हुई है, यू हैव टू फाइंड चार्ज, तो उसके इसमें इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, वो करंट किसके बराबर होती है, चार्ज बाय टाइम, तो यहां पे ये जो करंट टाइम ग्राफ जो है दैट रिप्रेजेंट्स द चार्ज, जैसे ये आ गया हमारे पास, ये टाइम, ये करंट सर्किट में, ये हमारे पास एरिया दिया हुआ है, दिस इज द एरिया, राइट। तो उस केस में हमें पूछा हुआ है सर्किट में फाइंड द चार्ज, तो चार्ज क्या हो जाएगा, ये जो एरिया होगा, एरिया अंडर IT ग्राफ किसके बराबर होगा, चार्ज के, तो ये चार्ज जो है वो किसके बराबर जाएगा, एरिया। तो ये एरिया हमें फाइंड करना है, जैसे ये राइट ट्रायंगल बन गया, 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, डाटा दिया होगा, तो वहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ टाइम, चार्ज और टाइम का जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट्स द करंट, ये आ गया हमारे पास टाइम, और ये क्या होगा, चार्ज, तो इसका जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट्स द करंट, स्लोप। स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये स्लोप जो है वो हम tan थीटा से भी लेते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास। तो करंट क्या होती है, मैं ब्रीफिंग इसकी कर रहा हूं, और फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं। करंट क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। डायरेक्शन किससे लेते हैं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं, और उसके अपोजिट जो है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। और एक्चुअल में जो करंट की जो मेजरमेंट होती है, ऐसे तो हम इसको चार्ज अपॉन टाइम लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट क्या है, बाय टेकन इट बाय इफेक्ट, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, जूल्स हीटिंग लॉ लेंगे, I स्क्वायर RT, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बायो-सैवर्ट लॉ हम स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल मेजरमेंट जो होती है करंट की, वो किससे, इसके इफेक्ट से ली जाती है, कि जब करंट जो वो पास करते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है सर्किट में, या किसी सॉल्यूशन से पास कर रही है तो उसको कितना डिकम्पोज कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में लेते जाएंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप की करंट होती है, स्टेडी करंट, वेरिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ट्रांजिएंट करंट। स्टेडी होगी जो कांस्टेंट है, जो सेल से हमें मिलती है, बैटरी से, दैट इज स्टेडी करंट। वेरिंग करंट क्या होगी, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, या सम टाइम हम खुद भी चेंज करते हैं, डीसी सोर्स है लेकिन रियो साइड से हम करंट को चेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स,
ठीक है, तो उस केस में हम हर कुछ इंटरवल्स के बाद जो वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो वेरिंग करंट होगी। अब जो हमारे घरों में आती है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, ये कंटिन्यूअसली चेंज करती है विद टाइम, और डायरेक्शन जो होती है दैट चेंजेस पीरियडिकली, और ये हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट क्या होती है, विच फ्लोज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जैसे लाइटनिंग है। अब लाइटनिंग में क्या होती है, करंट दैट फ्लोज फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ, तो वो जो करंट है दैट इज ट्रांजिएंट करंट। और इसके जो टाइम होता है वो दैट इज वेरी स्मॉल, मीन्स ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऑलमोस्ट 20 कूलम चार्ज जो है दैट passes through the atmosphere through a point in a time of 10 raised to power minus 3 seconds. 20 कूलम चार्ज, टाइम कितना, 10 raised to power minus 3 seconds। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू 20,000 एम्पियर करंट, जब वेरी हाई करंट। और इसके लिए कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस लेंगे। तो अभी 2 मिनट के लिए रुकेंगे हम, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू। तो राइट ऑन 10 raised to power 20 electrons, 10 raised to power 20 electrons, each having a charge, each having a charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. 10 raised to power 20 electrons, each having a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, pass from a point A towards another point B. Pass from a point A towards another point B in 0.1 seconds. Find the current in amperes and what is its direction. एक तो करंट निकाल ली आपको और डायरेक्शन। तो करंट क्या होगी, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज होगा एन ई बाई पी, तो एन इज 10 raised to power 20 is 1.6 into 10 raised to power minus 19 and time is 0.1। उसको सिंप्लीफाई करिए तो ये वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 160 एम्पियर। अब यहां पे क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से फ्लो कर रहे हैं, ए से बी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट लेते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी दैट इज बी टू ए। ठीक है, ये याद रखना आपने। Another question, when you press one of the buttons of a pocket calculator, the battery provides a current of 300 microampere for 10 milliseconds. 10 milliseconds. First part, how much charge flows during that time? चार्ज निकालना है। सेकंड में
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर फाइंड करना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू दी है, इसको माइक्रो को एम्पेयर में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर, और ये मिली है तो 10⁻⁻3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आपको चार्ज निकालना है, करंट क्या होती है Q/T, तो चार्ज किसके बराबर हो गया करंट इंटू टाइम, तो करंट इज 300 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻3, तो चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 3000 इंटू 10⁻⁻9 या 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और 3 माइक्रो कूलम। राइट, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है नंबर, तो करंट क्या होती है चार्ज बाय टाइम, Q किसके बराबर हो गया NE/T, तो N जो है किसके बराबर हो गया IT/E। नाउ पुट द वैल्यूज और सिंप्लीफाई कर लेना खुद, ये करंट जो किसके बराबर है दी हुई है 300 इंटू 10⁻⁻6, टाइम इज 10⁻⁻3 डिवाइड बाई E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻9। इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो भी आंसर आता है। Now next question, in a hydrogen atom, an electron moves in an orbit. In hydrogen atom, an electron moves in an orbit of radius 5.0 into 10⁻⁻11 meter with a speed of 2.2 into 10⁻6 meter per second. Find the equivalent current. क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो वो रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है, स्पीड दी है, एंड मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू करंट। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे तो ये करंट की डायरेक्शन होगी कन्वेंशनल करंट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो करंट आपको फाइंड करनी है, तो करंट क्या होती है चार्ज बाय टाइम, और अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि टाइम किसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाय स्पीड सर्कमफ्रेंस है, तो यहां पे वैल्यू लगाइए तो I किसके बराबर हो गया Q डिवाइड बाय T 2πr/v। नाउ पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। चार्ज क्या आ गया, चार्ज किसका है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, स्पीड दी है 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2π3.14 एंड रेडियस की वैल्यू दी हुई हमें 5.0 इंटू 10⁻11। इसको सिंप्लीफाई करिए तो जो भी आपका आंसर आता है, इसका आंसर जो है वो ये आएगा 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी दी होती तो फ्रीक्वेंसी में हमने डायरेक्ट ले लेना था 1/T फ्रीक्वेंसी, तो चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी से निकाल लेना था।
Now next write down a solution of sodium chloride. A solution of sodium chloride discharges 6.1 into 10 raised to power sodium ion 6.1 into 10 raised to power 16 sodium ion and 4.6 into 10 raised to power 16 chlorine ions in 2 seconds. सोडियम के आयंस को प्लस में लेते हैं, कितने दिए हुए हैं 6.1 into 10 raised to power 16 और क्लोरीन के नेगेटिव नंबर कितना है 4.6 into 10 raised to power 16. ये सोडियम है और ये क्लोरीन. इन टाइम 2 seconds. In time 2 seconds. Find the current in the solution. तो करंट के लिए फार्मूला क्या होता है? करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन यहां पे नंबर दिया हुआ है तो Q किसके होता है Ne. तो यह आ जाएगा सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन इनटू ये आ गया N टोटल नंबर, ये आ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टाइम. ये फार्मूला हो जाएगा. तो I इज इक्वल टू N क्या होगा 6.1 इंटू 10 raised to power 16 प्लस 4.6 इंटू 10 raised to power 16. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारे पास 1.6 इंटू 10 raised to power -19 डिवाइड बाय टाइम इज 2 सेकेंड्स. तो उसको सिंप्लीफाई करिए, जो भी आंसर आएगा एम्पेयर्स में. अब जैसे सेमीकंडक्टर में क्या दिया होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो उस केस में यही फार्मूला जो वो क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज Np प्लस Ne NH Ne बाई T. NH क्या हो गया नंबर ऑफ होल्स, Ne क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज. तो इस तरीके से ले लेते हैं.